अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है वो हेमरेज शॉक के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। हेमरेज शॉक ऐसा शॉक होता है जो इंसानी जिस्म में खून की मिकदार का बहुत ज़्यादा ज़ाया या बह जाने की सूरत में होता है, तो उसको हम हेमरेज शॉक जो है वो कहते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर जो है वो एक सेहतमंद इंसान का जो नॉर्मल खून की जो वैल्यू होती है वो जो है वो 5 लीटर तक जो है वो होती है। अगर ब्लीडिंग के दौरान इसकी मिक़दार जो है वो कम हो जाए तो फिर इंसानी जिस्म की ज़िंदगी को भी ख़तरा जो है वो होता है। इसकी कमी की वजह से हमारे जिस्म के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है वो सही तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे जो है न्यूट्रिटिव मैटर जो है वो जो ग़िज़ाई अज्जा ग्लूकोज़ मादे होते हैं वो सही तरह से जो है वो नहीं पहुँच पाते। तो उस सूरत हाल में ये जो है वो कंडीशन जो है वो पैदा होती है। तो हमारे दिमाग को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और दीगर जो है वो ग्लूकोज़ और न्यूट्रिटिव मादों की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। तो इनकी कमी की वजह से जो है वो दीगर जो है वो अलामात जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र हम जो है वो हेमरेज शॉक की काज़ेज़ एंड कंडीशन जो है वो उनके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अबॉर्शन की बात करते हैं, तो किसी भी वजह से बेबी का मुकम्मल तौर पर ग्रोथ ना करना या दूसरे या तीसरे महीने मैक्सिमम 5वें महीने तक अबॉर्शन की जो है वो कंडीशन होती है, तो उसमें जो है वो खून की बहुत ज़्यादा मिक़दार जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में भी अगर एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, नॉर्मल में तो नॉर्मल ही खून जो है वो वेस्ट होता है। अगर डिलीवरी के दौरान कोई आर्टरी या वेन जो है वो बहुत ज़्यादा रप्चर हो जाए या कट लगने की वजह से ब्लीडिंग ना रुक रही हो, तो उस सूरत में भी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेन हेमरेज जो है वो शॉक की कंडीशन जो है वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई मेजर ऑपरेशन है तो उस सूरत में भी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो खून जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इसके साथ साथ फ्यूमरल फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये भी एक मेजर ऑपरेशन होता है। इसमें भी जो है वो खून की जो मिक़दार ज़ाया होने की वजह से ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। अगर हम बात करते हैं मेनोरेजिया की, मेनोरेजिया उसको कहते हैं जो है वो मेंसेस के दौरान या पीरियड के दौरान जो वो खून आता है, तो उस हालत को कहते हैं। अगर नॉर्मली तौर पर इंसान जो सेहतमंद इंसान होता है उसको 5 टू 7 डेज़ तक जो है वो ब्लीडिंग जो है वो जारी रहती है। अगर इससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनको कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और उसके साथ-साथ उसको जो है वो जानने की मज़ीद ज़रूरत होती है कि रूट काज़ जो है वो उसका पता चले और उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट हो। इसके साथ अगर हम बात करते हैं रोड एक्सीडेंटल की, तो कोई मेजर एक्सीडेंट के दौरान हमारे जिस्म की कोई मेजर वेन या आर्टरी रप्चर हो जाने की वजह से भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो जिसकी वजह से हमारे जिस्म के जो अंदरूनी अहम अज़ा होते हैं, जैसे हमारे गुर्दे हैं, जिगर है, लंग्स हैं, स्प्लीन है, तो वहाँ पे कट लगने की वजह से इंटरनली तौर पर भी ब्लीडिंग हो सकती है और एक्सटर्नली तौर पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके साथ-साथ अगर कोई खंजर, चाकू या बंदूक की गन की जो है वो गोली लगने से भी हमारी जिस्म में डायरेक्ट आर-पार होने की वजह से हमारे जिस्म के जो अहम ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज होने की वजह से भी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद भी, तो ये कॉम्प्लिकेशन उस सूरत हाल में भी जो है वो ये उस सूरत हाल में भी ये जो है वो कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है। इसके साथ-साथ एटोपिक प्रेगनेंसी मतलब है कि ट्यूब में जो है वो प्रेगनेंसी का होना जिसके साथ जो है वो टाइम के साथ जो है वो फट सकती है, तो जिससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरन जो है वो ब्लड का जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए और उसके साथ-साथ जो है हमें रूट काज़ जो है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ब्लड लॉस जो है वो ज़ाया हो रहा है। तो उस रूट काज़ को जानते हुए उसका जो है वो आगे जो है वो हल करना चाहिए और इसका हल जो है वो फ़ौरी तौर पे करना चाहिए, ताकि हमारी जो है वो एक कीमती जान जो है वो उसको ज़ाया होने से हम बचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।